वक्फ विधेयक जो है संसद के दोनों सदनों में पास हो चुका है। अब ये कानूनी रूप ले चुका है। लेकिन कानून बनने के बाद जो है देश के अलग-अलग कोनों से ऐसी खबरें आ रही हैं कि मुस्लिम समुदाय के लोग कहें या फिर मुस्लिम समुदाय के जो नेता हैं, जिनका मुस्लिम समुदाय में पकड़ है, वो लोग इस विधेयक से नाराज हैं और इसके खिलाफ जो है प्रदर्शन भी कर रहे हैं। ऐसी खबरें जो हैं आ रही हैं। वहीं इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर असलम सिद्दीकी जी, जो कि शिक्षाविद हैं और मुस्लिम समुदाय का कहीं ना कहीं प्रतिनिधित्व भी करते हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका मुद्दा टीवी में। देवेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे मुद्दा टीवी तक बुलाया। सर, सवाल मैं यही कहना चाहूंगा कि विधेयक पास हो चुका है, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। लेकिन ये सुनने को आ रहा है कि इसका विरोध हो रहा है मुस्लिम समुदाय के लोगों में। आप खुद मुस्लिम समुदाय से आते हैं, कितनी सच्चाई है इसमें, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जब कोई भी विधेयक जी। दोनों सदनों में पास हो चुका हो और उसके बाद वो राष्ट्रपति महोदय के साइन हो चुका हो, उसके बाद वो कानून का रूप ले लेता है। अब वो कानून सभी को मानना होता है, जितने लोकतंत्र को मानने वाले हैं उन सबको मानना ही है। और मैं तो नहीं देख रहा हूँ कि इसका देहरादून में या कहीं, उत्तराखंड का रहने वाला हूँ मैं, उत्तराखंड में कहीं पर इसका विरोध हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, बट ये हाँ बनाया जा रहा है कुछ लोगों के द्वारा कि इसका विरोध हो रहा है। बट इसका विरोध नहीं हो रहा है ऐसा कि मुझे कहीं ये दिखाई नहीं दे रहा है, ना कहीं मस्जिदों में, ना कहीं और पर, ना कहीं पर, कि इसका विरोध हो रहा है। तो इसको जो है मुस्लिम समुदाय भी मान रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। ऐसा नहीं है कि इसमें कहीं बहुत ज़्यादा विरोध हो रहा है। कहीं छुटपुट घटनाएं हुई हैं, तो वो उत्तराखंड यूपी से बाहर हैं, कहीं पर हैं, तो वो छुटपुट घटनाएं हैं, वो एक दो घटनाएं होती हैं जो किसी न किसी के इन्फ्लुएंस में हो जाती हैं। सर, विधेयक जो है कानून का रूप ले चुका है। लोगों को मानना पड़ेगा, चाहे वो नाराज़ हैं या नहीं है। लेकिन आप एक मुस्लिम होने के नाते मेरा आपसे ये पर्सनल सवाल है कि ये विधेयक कैसा है मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए? देखिए, मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए भी ये विधायक जो इसमें पहले भी इसमें 95 में अमेंडमेंट हुए हैं, 2013 में इसमें अमेंडमेंट हुए हैं। तो इसमें यही अमेंडमेंट के सोच के इसको एक्सेप्ट करना चाहिए, इसको मानना चाहिए। और इसमें मुस्लिम समुदाय का ऐसा बहुत ज़्यादा अहित नहीं किया गया है। उसमें खानकाहों को, उसमें मस्जिदों को, उसमें मदरसों को, उसमें कब्रिस्तान को, उसमें संरक्षित किया गया है कि इन पे कोई भी आँच नहीं आएगी। और ये वक्फ बोर्ड की इतनी वास्ट, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है, ये तो हमें अब पता लगा है कि वक्फ बोर्ड के पास इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है। उस इतनी बड़ी प्रॉपर्टी होने के बाद इस बोर्ड ने मुस्लिम समुदाय, आम मुस्लिम के लिए ऐसा कुछ नहीं किया कि उसको जो है हम वो गिने। लेकिन ये बहुत बड़ी बात सर आपने कही कि वक्फ बोर्ड के पास इतनी बड़ी संपत्ति है। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि 1,20,000 करोड़ की जो है संपत्ति वक्फ बोर्ड के पास है और आपने बहुत बड़ी बात कही कि इतनी बड़ी संपत्ति होने के बाद भी ये संपत्ति या वक्फ बोर्ड आज तक उन लोगों के काम नहीं आया जिनको इसकी ज़रूरत थी। जी हाँ, क्यों? क्योंकि इसमें कुछ हर जगह के, मस्जिद के हों, खानका के हों, मज़ारों के, मुतवल्ली ही रह गए। ये एक संस्थान बन चुकी है मुतवल्लियों की, मुतवल्ली। सर, आप बताना चाहेंगे दर्शकों को कि मुतावल्ली क्या होते हैं? क्योंकि मुतवल्ली जो होता है वो एक जैसे किसी चीज को संरक्षक की जरूरत होती है, तो मुतवल्ली पर्टिकुलर जैसे मदरसे या मस्जिद का संरक्षक होता है, इनकी देख रेख करने वाला होता है, जो उसके अकाउंट को भी मेंटेन करे, उसको भी देख रेख करे। और ह- कई बार ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये कहा है, मुतवल्ली जो है वो मालिक नहीं होता है, मुतवल्ली एक संरक्षक होता है, जो इन जो प्रॉपर्टीज है, इन जो संपत्ति है, इनकी देखभाल करता है। बट कहीं कहीं पर ये मुतवल्ली अपने आप को मालिक समझ हाँ, जो कि अच्छा नहीं है। जो अच्छा नहीं है। और इसी वजह से ये आम मुस्लिम के लिए एक बेहतर, इससे जो कुछ हम कर सकते थे उससे ज्यादा हम मुस्लिम के लिए इससे कर सकते इस थे, कानून से कर सकते कर सकते हैं, हैं। इस कानून के ज़रिए। हाँ जी।
सर एक सवाल ये है कि जिस पर कुछ लोग जो है ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं और इस बिल की जो है आलोचना कर रहे हैं, इसमें एक बिंदु ये बताया जा रहा है कि ये है कि वही अ, व्यक्ति 5 साल तक जो इस्लाम को मानता है, वही व्यक्ति दान दे पाएगा। इस पे क्या कहना चाहोगे आप? देखिए, दान एक ऐसी चीज है जो कोई भी किसी को दे सकता है। जी, इस्लाम में जी, दान का मतलब ज़कात भी होती है, जी, जो हर मुस्लिम जी, जो साहिब निसाब है, जिसके पास इतना माल है जी। कि वो ज़कात के दायरे में आ सके, तो वो ज़कात दे निकालता सकता है, है, दे यानी दान सकता दे है। सकता है। तो मुस्लिम वो दान दे सकता है, मुस्लिम भी दान दे सकता है। अगर कोई चीज़ ऐसी है जी, जो गैर मुस्लिम हमारे पुरानों ने दी है, ये जी, चाहे गैर मुस्लिम ने कब्रिस्तान के लिए अपनी भूमि दी हो, जी, चाहे मुस्लिम ने मंदिर के लिए अपनी भूमि दी हो, तो ये होता था। बट अब जो गवर्नमेंट कह रही है कि मुस्लिम ही वक्फ बोर्ड को दान दे, तो इसको भी मानते हैं हम। जी। देखते हैं कि आगे क्या होता है। अमेंडमेंट तो फिर भी आ सकता फिर है। भी हो सकता है। अमेंडमेंट की तो ये है कि जब 93 में अमेंडमेंट आया था, तो 2095 में अमेंडमेंट आया, 2013 में फिर अमेंडमेंट आया। तो ऐसा कुछ नहीं है, इसमें कोई भी दान दे दे सकता सकता है, दे है सकता इसमें। है। सर एक सवाल ये है कि इसमें ये कहा जा रहा है कि गैर मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं, उनको भी इसमें प्रतिनिधित्व दिया गया है। तो क्या ये सही है या गलत है आपकी नज़रों में? देखिए, मेरी नज़रों में तो ये ठीक है। ठीक है, हाँ, मैं पर्सनली अपनी, अगर जो मेरा बात कोई कर रहे हैं। व्यूज़ कर लेगा, बात जी, करेगा, तो ये ठीक है, क्योंकि उसमें डिफरेंट फ़ील्ड के डिफरेंट एक्सपर्ट जब उसमें बैठेंगे, जी, तो वो जी। एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की बात नहीं करेंगे, वो पूरे समाज के लिए हित की बात करेंगे। सोसाइटी की, उस देश की पूरे बात करेंगे। पूरे देश की बात करेंगे। अगर इससे कुछ बेनिफिट मिलता है जी, वक्फ बोर्ड से, जी, तो वो पूरे समाज को मिलेगा। जी, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के साथ-साथ जी, वो समाज को जाएगा। अगर जो वो कोई हॉस्पिटल बना रहे हैं, तो वो हॉस्पिटल पर्टिकुलर एक कम्युनिटी का तो नहीं रहेगा। जी, वो हॉस्पिटल पूरे समाज के लिए वर्क करेगा, जी, पूरे समाज उसमें वो करेगा, जी, अपने जी, सेवाएँ देगा। जी, तो वो अगर जो कोई भी चीज़ ऐसी निकलती है, जब डिफरेंट एक्सपर्ट वहाँ पर बैठते हैं और डिफरेंट उसके लोग अपनी सोच सोच ज़ाहिर करेंगे, तो वहाँ से बहुत, मेरा जो मानना है, वहाँ से बहुत अच्छी चीज़ मुस्लिम समुदाय के साथ-साथ पूरे समाज के लिए जी, होने मिलेगी। वाली। हाँ जी। सर, एक सवाल ये है कि पहले जैसा होता था कि अगर वक्फ बोर्ड ये कहती थी कि ये ज़मीन उसकी है, वो किसी ज़मीन पर दावा करती थी, तो वो ज़मीन वक्फ बोर्ड की हो जाती थी और उसके बाद जिसकी वो ज़मीन होती थी, उसको अगर फैसला लेना होता था, तो वो डायरेक्ट कोर्ट पे नहीं जा सकता था, उसको वक्फ बोर्ड का जो एक बोर्ड बना था, वहाँ जाना पड़ता था। लेकिन अब इस कानून के अंतर्गत ये कहा जा रहा है कि अब जो है डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है, ऐसे मामलों में सीधे इंटरफेयर कर पाएगा। इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? क्या है ये पूरा? इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, जो जिलाधिकारी महोदय होते हैं, जी, जिलाधिकारी जो होते हैं, जी, वो सरकारी संपत्ति का संरक्षक होता है। कानूनी जैसे रूप से। कानूनी रूप से, जी, अगर कोई सरकारी संपत्ति है, तो जिलाधिकारी महोदय उसको कैसे किसी को कैप्चर करने देते हैं? नहीं करने देते ना। जी, इसी टाइप से अगर वक्फ बोर्ड की संपत्ति का संरक्षक जिलाधिकारी बनता है, जी, तो उसमें चाहे कोई भी उसको, अगर जो कैप्चर उसको एक्वायर करना चाह रहा है, जी। तो उसको जिलाधिकारी महोदय रोकेंगे। तो इससे ये बेनिफिट भी मिलेगा हमें, पारदर्शिता रहेगी। पारदर्शिता आएगी। जी, और दूसरी चीज़ है, इस कानून में मुतवल्लियों के लिए भी एक चीज़ है कि उन्हें अपना लेखा जोखा वार्षिक अप टू जिला डेट रखना पड़ेगा। हाँ, बोर्ड में या जिलाधिकारी महोदय को सबमिट करना पड़ेगा। तो ये अच्छी ये चीज़ है। एक अच्छी चीज़ है और उन पे अंकुश लगेगा और इससे पारदर्शिता ज़्यादा आएगी। जी, मेरा ये मानना है और इसी वजह से ये जी। जो है, जो वो ये कानून जो है बनाया वो गया, अच्छा अच्छा माना अच्छा गया। माना जी। जाएगा। सर एक आखिरी सवाल, संक्षेप में उन मुस्लिम समुदाय के लोगों से आप क्या कहना चाहते हैं, जिनको कहीं न कहीं आप ये कह सकते हैं कि बरगलाया भी जा रहा है? क्योंकि आपकी बातें सुनने के बाद मुझे ये लग रहा है कि वास्तव में ये कानून जो है मुस्लिम समुदाय के हित के लिए बनाया गया है। तो एक संक्षेप में क्या संदेश आप देना चाहते हैं हमारे मुद्दा टीवी के माध्यम से? सबसे पहली चीज़ तो जब कानून कोई बन जाता था, तो उसे मानना जी, हमारा काम है। काम है। जी, हमारा जो है धर्म है, क्योंकि हम लोकतंत्र में रह रहे हैं। लोकतंत्र की जो मंदिर है, लोकतंत्र का सबसे बड़ा स्तंभ है। स्तंभ है, जी, संसद, दोनों सदन, जी,
जी, संसद के, जी, वो उसको पास कर रहे हैं और कानून बन चुका और वो कानून बन चुका है, तो उसे मानना पड़ेगा। जी, और दूसरी चीज़ है, मैं इसमें ये भी कहना चाहूँगा कि इसका विरोध ना करें। ना करें। अपना जो भी इसके पॉजिटिव रिजल्ट आएँगे वो 2-4 साल बाद आएँगे। आप देखेंगे कि हो सकता है इससे बहुत अच्छे पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिले। सकारात्मक इसका रिस्पॉन्स मिले, पॉजिटिव रिजल्ट आए। जी, तो मैं सिर्फ यही चाहूँगा कि जी, इसको मानें जी, और इसको मानने के साथ साथ इस पे अमल करना शुरू करें। और जो है अब बाकी हमारी जो मस्जिदों का संरक्षण, मदरसों का संरक्षण, ये सब कुछ संरक्षण सरकार ने हमें पहले ही बोल दिया है कि मुस्लिम कम्युनिटी इन चीज़ों से ना घबराए। तो मैं यही अपील करूँगा कि इन चीज़ों, ये हमारी संरक्षित चीज़ें, हमारी कोई जो विपक्ष या कोई भी ये बरगला रहा है कि साहब आपके मस्जिदें छीन लेंगे, आपके मदरसे छीन लेंगे, आपके खानकाहें छीन लेंगे, आपकी मज़ारें तोड़ देंगे, तो ये चीज़ें कुछ होने वाला उन्होंने नहीं, होने वाली नहीं है। ये सिर्फ एक कानून है। वोट बैंक के लिए, कानून क्या, वोट बैंक के लिए बरगलाया जा रहा है। और इस कानून को मानिए, साल 2 साल में इसके रिजल्ट अच्छे आने शुरू होंगे, आपको भी पता लगेगा, हमको भी पता लगेगा। 60 साल से जो रिजल्ट नहीं आए, हो सकता है इस कानून के अमेंडमेंट से वो रिजल्ट आने शुरू हो जाए। बहुत-बहुत धन्यवाद सर, आपने हमसे बात करी। धन्यवाद देवेंद्र जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। तो ये थे डॉक्टर असलम सिद्दीकी सर, जिन्होंने कहा कि ये कानून जो है इसको मानिए और इसके जो परिणाम सामने आएँगे वो अभी नहीं तो 3-4 सालों के बाद आएँगे। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये कानून जो अब बना है, ये कानून पूरे मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए अच्छा कानून है, उनके हित में है, क्योंकि पहले जो वक्फ बोर्ड की जितनी भी संपत्ति थी, उसके केयरटेकर अपने आप को जो है मालिक समझने लग गए थे और उनका लेखा-जोखा बाहर तक नहीं आ पाता था। लेकिन अब जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अंतर्गत ये सारी चीज़ें आ चुकी हैं, तो एक पारदर्शिता भी इस कानून के द्वारा आएगी। अगली बार हम किसी विषय के साथ फिर मौजूद रहेंगे। देखते रहिए मुद्दा टीवी।